हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। चाहत यही है कि इस कदर प्यार दूं, कदमों में तेरे मैं दो जहां वार दूं। मेरी बहुत तारीफ़ करते थे कि हाँ, जब मैं कुछ मतलब मेडल वगैरह लेके आता था स्कूल से तो उस टाइम तो तारीफ़ होती थी, पर अब मतलब उस टाइम मुझे लगने लगा कि अब ये नशे का इम्पैक्ट है कि मतलब मैं पागल हो चुका हूँ, ऐसा वो फील। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। 20 से 25 बार पकड़ा गया हूँ घर पे स्मैक पीते हुए। यूपी में फॉइल पे सीखा, जब मैं वहाँ गया मैम तो इंजेक्ट करना लग गया मैं, और इंजेक्ट मैंने वही उड़ता पंजाब देखा, उसके बाद से मेरा इंजेक्ट शुरू। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे बगल में एक हमारे भाई हैं जिनकी कहानी आपको मुझे लगता है इतना झकझोर देगी ना कि आप इस कहानी को सुन लेने के बाद आपको लगेगा कि वो सारी चीज़ें, वो जो आप निराशा अपनी ज़िंदगी में झेल रहे हैं और आपको लगता है कि वो बहुत कठिनाई है, उसमें आप उससे नहीं उभर पा रहे हैं, तो आपको इनकी कहानी सोचने पर मजबूर करेगी। आपका स्वागत है और आप अपना नाम बताइए पहले। आई एम आदर्श पांडे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बलिया। अब बहुत अच्छा गाते तो हैं, अभी हम अपने दर्शकों को आपका कई गाना सुनाएंगे और आपके जीवन के बारे में कई चीज़ें भी बताएंगे अगर आपको दिक्कत ना हो तो। नो ओके मैम। सबसे पहले गाना सुनते हैं। हो जीना 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 रे हुड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे हुड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी जीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझ पे है उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे माई रे, तुझ बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे माई रे, मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। हो मेरी परछाई तेरा ख्याल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से सीख रहे हैं ये गाना? मैम ये तो गॉड गिफ्टेड है मेरा, बट यहाँ पे जब से मैं आया हूँ अपना मतलब फ्री टाइम में रिहर्सल करता रहता हूँ मैं। आपको यहाँ पे लोग अरिजीत सिंह बुलाते हैं, आपके जितने लोग हैं आपके साथ जो रहते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं इसलिए।
ये मान लिया जाए ना। मान लिया जाए, बट नॉट अरिजीत सिंह, क्यों? बिकॉज ही इज़ वन। हम्म। वो इकलौता अरिजीत सिंह है। किसी का नाम, किसी का फेम पाने से कोई अरिजीत सिंह नहीं हो जाता। मुझे आदर्श पांडे बनना है, दैट्स ऑल। अच्छा, लोग तो किसी को देख के किसी को फॉलो करते हैं ताकि हम उनकी तरह बने। तो हम देखते हैं हम लोग का कोई एक रोल मॉडल होता है जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं। तो आपके साथ ऐसा है कि आप अरिजीत सिंह बनना चाहते हैं? नहीं मैम। नहीं है, पर आप अच्छा गाते हैं। अच्छा, इससे पहले कोई बोला आपको कि आप बहुत बेहतरीन गा रहे हैं, ऐसा कुछ? जी, मैं स्कूल वगैरह में मतलब हमेशा मतलब स्टेज पे मैं ही होता था, या वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी या एनुअल फंक्शन हो, हर जगह स्टार्टिंग मतलब मैं ही करता था। मैम, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड और मैं 2014 से नशा शुरू किया है मैंने। तब आप कितने साल के थे? तब मैं वही कुछ 16 के आसपास का हूँ। सबसे पहले मैंने फ़र्स्ट टाइम वही, मैम स्टार्टिंग ही वही होती है मैम, सिगरेट की सबसे स्टार्टिंग वही होती है, सिगरेट की सबसे नॉर्मल नशा होता है। तो ये कैसे शुरुआत हुआ? टीवी वगैरह देखने की नहीं वजह से मैम, हुआ वही या दोस्तों की फ्रेंड वजह सर्कल में ही स्टार्ट हुआ मैम। स्कूल टाइम में स्टार्ट हुआ। जैसे हम बंक वगैरह कभी कभी करते थे, स्कूल नहीं जाते थे, तो उसमें इन्जॉयमेंट के लिए हम सिगरेट पीते थे। मतलब पहले तो स्टार्ट फ्रेंड्स ने किया था, जो अच्छे अच्छे घर के लड़के थे, अच्छे अच्छे सिगरेट्स के डब्बी लेके आते थे, पीते थे वो। तो फर्स्ट टाइम तो मेरा ये हो कि पीने भी नहीं आता था मुझे। फिर उन्होंने बोला कि उसका मतलब जो धुआं होता है उसे इनहेल करना पड़ता है अंदर। इनहेल किया, जैसे मैंने इनहेल किया फर्स्ट टाइम तो मुझे चक्कर भी आ गया था। तो मैंने कुछ दिन तक गैप कर दिया, मतलब कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं नहीं पी पाऊँगा। फिर मैंने सेकंड टाइम ट्राई किया तो ठीक लगा मुझे। और उसके बाद मैं मतलब दूसरा जो सबसे ख़तरनाक नशा मैंने अपने लाइफ में पकड़ा, वो गांजा पकड़ा था मैंने। हमारे यहाँ सस्ता मिलता भी है, यूपी में बहुत सस्ता है गांजा। मेरे घर के बगल में ही मतलब जो एक मैं भी ब्राह्मण, और मेरे घर के बगल में जो पंडित जी हैं वही बेचते हैं, 10-10 रुपये की पुड़िया बना के बेचते हैं। तो वैसे तो ये नशा माना जाता है कि बुड्ढों के लिए नशा होता है, मतलब अच्छे लड़के, अच्छे घर के लड़के नशा नहीं करते। पर मेरा स्टार्टिंग वहीं से हुआ था मैम, गांजे से स्टार्टिंग हुआ था मेरा। ज़िंदगी कैसी थी तब और अब? मैम पहले जब मैं स्कूल लाइफ में था, मतलब क्लास 7 स्टैंडर्ड तक, तो मतलब मैं यूनिक बॉय हुआ करता था अपनी क्लास में, अपने होल स्कूल में, टीचरों की फेवरेट? बिकॉज ऑफ सिंगिंग एंड कि हाँ एक अच्छा लड़का है, बेटर गाता है। स्टडी में भी मैं बेटर था। अभी मतलब कभी मैं फ़ेल नहीं हुआ। +2 के बाद भी डिप्लोमा इन फार्मेसी की, मतलब सब में मैं ठीक ठाक ही चला गया हूँ मैं। पर 2016 के बाद मैं पूरा मतलब मेरी स्टोरी मतलब हो चुकी थी। जब से मैं एडिक्ट हुआ गांजे का, उसके बाद से गांजे के बाद मैं स्मैक पे आ गया। स्मैक के बाद से मैं इंजेक्ट करने लग गया। फिर पढ़ाई भी छोड़ दी आपने? स्टडी, ये सब स्टडी, हाँ बीच बीच में स्टडी होती रहती थी। मैं फेल नहीं हुआ इसकी वजह से मैं, लेकिन मैं मतलब जो इम्पैक्ट था घर पे वो लो होता गया फैमिली की नज़र में। कि क्या फ़ायदा तुम्हारे पढ़ने से, तुम इंजेक्शन लगाते हो, आंखें तुम्हारी डल रहती हैं, आंखें रेड रहती हैं। तो परिवार वालों को ये लगने लगा कि अब पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं? नहीं, अभी मैं मतलब बोलता हूँ कि डिप्लोमा हो गया, बैचलर कर लेता हूँ मैं, B.Pharma कर लेता हूँ। कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं, एक लाइसेंस है तुम्हारे पास, वो तो संभला नहीं आता तुमसे, बैचलर का लेके क्या करोगे तुम। पहले तो दुलारे थे ना? इकलौता था, अभी भी इकलौता ही हूँ मैं घर पे। एक समय ऐसा भी आया था जब आपके परिवार, आपके लोग आपसे बात नहीं करना चाहते थे? ये अभी हुआ था मैम, अभी 1 साल पहले से मेरे साथ ये ट्रीट होने लग गया। मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, ब्रश करूं या ना करूं, उठूं या ना उठूं, मेरी मम्मी तक को मेरे से मतलब नहीं रहता था। बाकी होल फैमिली को तो जस्ट फॉरगेट इट करता था मैं, बट मम्मी एक लीड रोल होती हैं किसी भी लड़के के लिए। डैड तो कुछ नहीं होते, बट मॉम सबसे लीड रोल होती है कि हाँ मेरा लड़का खाया है नहीं खाया, ब्रश कितने बजे किया, उठता कितने बजे है। बट 1 साल पहले तो माँ ने भी छोड़ दिया था मुझे कि कुछ बोलने से फ़ायदा ही नहीं है इसको, इसने उठना 10 बजे है, उठ के बस फ्रेश होना है इसने, फ्रेश होने के बाद फिर आना शाम को 8 साढ़े 8 बजे ही है, पूरे दिन पीना है इसने। मैं घर पे एक बार नहीं हुआ, कम से कम 20 से 25 बार पकड़ा गया हूँ घर पे स्मैक पीते हुए लाइव। मेरी वीडियो, मेरी चाचा, मतलब मैं नशे में होता था, आंखें डल हो रही हैं मेरी, चाचा मेरी वीडियो बनाते थे पूरी रात, मतलब बैठ के जितने घंटे मैं पीता रहता था वो खिड़की में से मतलब वीडियो बनाते रहते थे, और फिर मुझे मॉर्निंग में दिखाते थे। जब मैं कभी कभी उठता था, जल्दी उठ जाता था 9 साढ़े 9 बजे, तो मुझे मतलब खुद नहीं दिखाते थे, अपनी बेटी से भिजवाते थे मुझे कि जाओ ये भैया को दिखाओ। फिर मुझे वो दिखाते थे कि भैया पापा ने दिया है। मतलब ये नहीं बोलते थे कि मतलब तुम भी जाके, बस वो कहते थे कि फ़ोन दे के आ जाओ, उन्हें बोलना कि वीडियो ऑन करके देखे, पहली वीडियो उसी की होगी। मैं ऑन करके देखता था,
मतलब उस टाइम तो मुझे मतलब कुछ फील नहीं होता था। फिर मुझे तलब जगती थी, मॉर्निंग हो गया, चलो जाओ ये दे के आ जाओ यार फ़ोन, छोड़ो यार। फिर वो दे के चली, मैं निकल गया। ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ। अच्छा, ऐसे वीडियोस की वजह से जो छोटे भाई हैं उनके नज़र में भी रिस्पेक्ट कम हो जाती है? बहुत कम हो गई थी मैम। अभी भी मतलब अब यहाँ से जाने के बाद तो मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगी मैम, क्योंकि मैं उनको पढ़ाता था, मतलब उनका ड्रेसअप करता था, स्कूल जाते हैं तो सब कुछ मैं ही करता था, उनका खाना खिलाता था उनको। फिर जब वो देखने लगे कि अरे भैया हिलते हुए आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, तो उनकी आंखें डल हो रही हैं, आंखें रेड हैं, पापा उनको मतलब गाली दे रहे हैं, उनकी मम्मी उनसे बात नहीं कर रही है, तो उन पर भी मतलब वो होने लग गया कि भैया से दूर रहने में ही वो है, भैया कब गुस्सा हो जाए हमारे ऊपर कोई ठीक नहीं है। तो बच्चे नहीं आते थे कभी? बच्चे बाद में अब आना ही छोड़ दिया था। अभी 5-6 महीने से तो बहुत कम बात करते थे। जब मैं बोलूँ कि बाबू पानी देना, जी भैया लाए। ऐसे नहीं कि मैं बाहर से, जैसे मैं पहले स्कूल से आता था तो दौड़े दौड़े लेके कि भैया को पानी, बिस्किट लेके आते थे, पानी लेके आते थे। अब तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता था। मैं स्कूल से आया या कहीं से भी घूम के भी आऊँ तो मतलब कोई वो तो मतलब मम्मी से तो कोई उम्मीद ही नहीं रह गई थी। अब मुझे लगता था कि वो लेके आएंगे या वो कुछ पूछेंगे, भैया खाना खाओगे आप, बट वो भी ख़त्म हो गया था। अब उनके पापा ने मना कर दिया था, खुद से बात मत करो। ये तो पहले जैसे ही मैं आता था तो बुक लेके आ जाते थे अपनी, पानी लेंगे, पानी लेके आएंगे, फिर अपनी बुक लेके आ जाएंगे, भैया ये क्वेश्चन फंस रहा है मेरा, मैम ने आज ये पढ़ाया था, इसको रिपीट करा दो। एक कोई और गाना आप गाना चाहेंगे? दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को तुझे मैं सौंप दूँ, टूट गया ये फिर एक दफ़ा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे साथ हो जाएंगे ख़त्म, वो तुझे कितना चाहे और हम। बहुत बेहतरीन। इतनी सारी परेशानियां आप झेल रहे थे, दिमाग में कई सारी उलझनें थी, क्या ये संगीत या ये जो म्यूज़िक है? मैं फ्री टाइम में अक्सर, जब मैं फ्री टाइम होता था तो मैं जैसे नशे में भी होता था या नशा नहीं भी करता था, और जैसे घर वाले बात नहीं कर रहे तो मैं रूम बंद कर लेता था अपना और चिल्ला चिल्ला गाना गाने लग जाता था। तो मेरी पूरी फैमिली को पता है गाना तो अच्छा गाता है ये, पर जब मैं नशा करके आता था तो मुझे मतलब बाहर से बोलते थे कि पगला गिल बड़ा क्या है मेरा, क्या हो गिल बता रहा। तो मुझे पता लगता था कि मतलब पहले तो ये मेरी बहुत तारीफ़ करते थे कि हाँ, जब मैं कुछ मतलब मेडल वगैरह लेके आता था स्कूल से तो उस टाइम तो तारीफ़ होती थी, पर अब मतलब उस टाइम मुझे लगने लगा कि अब ये नशे का इम्पैक्ट है कि मतलब मैं पागल हो चुका हूँ, ऐसा वो फील कर रहे हैं अंदर से। वो जैसे ये होता कि मैं स्टडी करने के लिए चंडीगढ़ गया, +1 में एडमिशन लिया था मैंने, उससे क्या कहते हैं बायो से एडमिशन लिया मैंने 11th में। तो वहाँ गया तो मैम वहाँ वैसे ही नशा बहुत फैला हुआ है, और यहाँ से मैं पहले से गांजा पीता था और फॉइल पे स्मैक पीता था। स्मैक मैंने फॉइल पे, यूपी में फॉइल पे सीखा। जब मैं वहाँ गया मैम तो इंजेक्ट करना लग गया मैं, और इंजेक्ट मैंने वही उड़ता पंजाब देखा, उसके बाद से मेरा इंजेक्ट शुरू हुआ था मैम, यही हुआ था मेरे क्या साथ। पिक्चर में देख के थोड़ा फ़नी लग रहा था या स्टाइलिश लग रहा था? क्या मैम मतलब वो जैसे मुझे ये लगा कि मतलब कुछ अलग फील आएगा इससे, अच्छा, इससे फील कुछ अलग आएगा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अगर आप कोई भी नशा करने लगो तो वो उससे नशा कम होने लग जाता है। मतलब पहली बार जब लो तो वो ज़्यादा मज़ेदार होता है और धीरे धीरे उसकी लत लग जाएगी तो फिर उसका नशा कम होने लगता है। फिर मैंने इंजेक्ट शुरू किया। इंजेक्ट मैंने लगभग 1.5 से 2 साल तक इंजेक्ट किया था मैंने। बाद में मेरी नशे दिखनी बंद हो गई थी, ब्लड आना बंद हो गया था। फिर मुझे ये भी डर हो गया था कि कहीं मुझे HIV तो नहीं हो गया। जैसे कि ये होता है कि सिरिंज अगर बदल के कोई लगाए उसे HIV का भी डर होता है। तो फिर मैंने HIV टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया, तब मैंने उसे छोड़ा था इंजेक्ट करना। इसकी वजह से आप अपना क्या कुछ नुकसान कर चुके हैं? जैसे आपको लगता है कि अगर
अगर मैं नहीं इस नशे की तरफ होता तो शायद मेरी लाइफ ऐसी होती और आज ऐसी है। ये सारी चीज़ें मैं मेरे पास डी फार्मा का लाइसेंस है, डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है मैंने +2 के बाद। पर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ऐसे किसी भी शॉप पे जाता हूँ, वर्क किया है मैंने 1.5-2 साल किसी दुकान पे काम भी किया है मेडिकल स्टोर पे, तो मुझे उस टाइम तक तो ठीक रहता है जैसे, और उसके बाद फिर मैं नशा करने लग जाता हूँ, मेरी टाइमिंग ख़राब हो जाती है, फिर मैं ड्यूटी जाना बंद कर देता हूँ। और अब मैं एक शॉप पे गया था लखनऊ में, मैं गया था वहाँ पे, क्या कहते हैं, पाल फार्मेसी है, वहाँ पे मैं गया जॉब करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि 2-3 दिन का ट्रायल दे दो पहले तुम अपना। जब मैं ट्रायल देने गया तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब कोई भी पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लेके आया तो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ ले रहा था, पर ये नहीं पता चल रहा था कौन सी कंपनी की ये मेडिसिन है। तो मैं भूलने लग जाता हूँ, भूलने वाली बीमारी लगती है मुझे, बस यही होता है मेरे साथ। और घर में रेपुटेशन मैंने बहुत खोया अपने। मेरे चाचा, उनकी जॉब लगी थी 2008 में, मिडिल स्कूल में टीचर हुए थे वो, और मुझे इतना मानते थे क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो स्टार्टिंग से ही ड्रिंकर हैं। उन पे गैंगस्टर का वो केस वगैरह भी चलता है, तो ड्रिंकर वो स्टार्टिंग से ही हैं। उन्होंने मतलब मेरे लिए कुछ किया नहीं अभी तक। जो भी किया मेरे दादाजी ने किया था। दादाजी का देहांत हो गया, आर्मी में थे वो। उसके बाद से मेरे चाचा की जब से जॉब लगी वो मेरे साथ हैं। तो स्टार्टिंग में ही उन्होंने अपने मतलब अकाउंट के साथ, जो उनका स्कूल अकाउंट था उसके साथ मेरा जॉइंट अकाउंट खुलवाया था। और बाद में जब मैं एडिक्ट हो गया तो उसका मैंने इतना गलत इस्तेमाल किया, इतना मतलब आज के डेट में मतलब उनकी नज़रों में मैं हूँ ही नहीं कुछ। 20-25 लाख रुपए उनको उड़ा दिए मैंने ऐसे ही। तो उनकी नज़र में कुछ नहीं, मम्मी की नज़र में कुछ हूँ ही नहीं वहाँ भी। हाँ, मैं सेकंड टाइम यहाँ पे रिहाइब आया हूँ। यहाँ पे नहीं, इससे पहले मैं जब चंडीगढ़ में था तो गवर्नमेंट रिहाइब में गया हुआ था, जिसमें ये था कि मतलब सब कुछ फ्री है। अगर इन केस आपका पेरेंट्स आपके साथ रहता है कोई भी एक, तो उसका 3500 पर मंथ चार्ज लगता था। तो मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, मम्मी मेरी बिज़ी रहती थी, तो मैंने मम्मी से बोला कि रहने दो, आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले रह जाऊँगा। और वो दरअसल था गवर्नमेंट रिहाइब। तो गवर्नमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं लेगी। अगर आप परेशान करते हो गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट आपको डिस्चार्ज कर देगी। तो वही मेरे साथ हुआ। मैं इंजेक्ट करता था, मैं लगा परेशान करने, दूसरे पेशेंटों को मारने लग जाता था, खुद को मतलब पनिश करता था। तो उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, 15 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया था उन्होंने मुझे। और ये सेकंड टाइम मैं इस रिहाइब में आया हूँ, और यहाँ पे मुझे बेटर फील भी हुआ है। और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में मुझे लगता क्या है, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं 110% मैं ठीक हो जाऊँगा। फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी नॉर्मल होगी या फिर यहाँ से निकलने के बाद फिर ऐसा? बेटर होगा मैम, इसके यहाँ से निकलने के बाद मेरी लाइफ बेटर होगी, और मैं खुद का मेडिकल स्टोर खोलूँगा, सर्जिकल आइटम वगैरह सारा कुछ रखूँगा, सही हो जाऊँगा। परिवार वाले भरोसा कर पाते हैं? जी मैम, अब कर लेंगे, यहाँ से जाने के बाद कर लेंगे। इससे पहले कॉन्फिडेंस कैसे? वो इसलिए मैम कि मैं खुद से आया हूँ यहाँ पे, मैं परेशान हो चुका था। मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि मैं खुद से आया हूँ यहाँ पे, मैं बोर हो चुका था, मतलब स्मैक ले लेके। मुझे नशा ही नहीं होता था मैम, मैं 3-3 दिन तक सो नहीं पाता। जैसे होता है कि स्मैक से नींद लग जाती है, आंखें मतलब डब होने लगती हैं, मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं फाइनली परेशान हो गया था। मेरे गाँव का एक लड़का यहाँ पे 6 महीने कोर्स करके गया था, एक रोहित सिंह नाम का लड़का आया था। फिर मैंने उसको देख के फिर मैंने बोला कि मुझे भी एडमिट कराइए आप लोग, तो फिर वो लोग लेके आए थे। 23 मई को मैं आया था यहाँ पे। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि एक नशे को बहुत बार कर लो तो वो उस नशे होना बंद हो, मतलब स्लो हो जाता है मैम, नशा उतना होता नहीं है चाहे कितनी भी क्वांटिटी लो मैम। और स्मैक तो ऐसा है मैम कि स्टार्टिंग अगर आप 50 रुपये से करते हो तो 1 साल बाद आप 2000 रुपये पहुँच जाओगे। मतलब ये नहीं होता है उसका कोई लिमिट होता है, लिमिट बढ़ती जाती है स्मैक में मैम। अच्छा, आप ये मानते हैं कि पिक्चरों और सीरियलों में ये सारी जो चीज़ें दिखाई जाती हैं इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये तो मैम का झुकाव बढ़ता है? नहीं मैम, ये पूरे 100% नहीं है, पर 30-40% तो है कि देख के मैंने ये पिक्चर देखी, इसमें ऐसे कर रहा था, तो ये 30-40% मैम, ज़्यादा नहीं होता इसमें। अच्छा, एक आखिरी सवाल मुझे बताइए कि कैसे मतलब नशा की शुरुआत का रीज़न क्या होता है, कैसे शुरू होता होगा ये? एक शब्द एक दोस्तों का है, वही होता है मैम। हिंदी में एक शब्द बोलते हैं, मन बढ़ई। मन बढ़ता है कि मुझे ये करना है। किसी किसी का एटीट्यूड मतलब वो हो जाता है, पैशन हो जाता है कि मैं ये नशा कर रहा हूँ, कि 2 लोग जाने के अरे ये नशा तुम कर रहे हो, बस यही होता है मैम, और कुछ तो रीजन बनाने के लिए। हाँ, भौकाल बनाने के लिए। हाँ, भौकाल बनाने के लिए कि हाँ ये नशा कर रहा हूँ, डेली का मेरा 1000 रुपये खर्चा है। वो के बीच में क्या इससे हाँ मतलब वो अलग इमेज मतलब शो होती है कि अरे यार आदर्श आता है, डेली 1000 रुपये लेके आता है, मुझे भी पिलाता है, खुद भी पीता है, बस वही होता है मैम, और कुछ रीज़न नहीं होता। आपके अंदर एक बहुत हिम्मत है जो आप एक कैमरे के सामने आके अपने पास्ट को बता रहे हैं और आप जी रहे हैं प्रेजेंट, और आप उसको और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत हिम्मत की बात है। थैंक यू मैम। मैं चाहूँगी एक और गाना, मैं लालच है मेरे अंदर, आपका गाना सुन के मेरा मन हो रहा है कि मैं और सुनूँ। एक पुराना गाना है मस्ती पिक्चर का, वो मैं सुनाता हूँ आपको। दिल दे दिया है।
दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना। आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना। चाहत यही है कि इस कदर प्यार दूं, कदमों में तेरे मैं दो जहां वार दूं। चैन मेरा ले लो, खुशी मेरी ले लो, दे दो मुझे दे दो सारे गम। हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। बहुत बेहतरीन। क्या ये जो संगीत है या ये जो गाना है, ये आपको ताकत देता है जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो तो उससे निकलने? हमेशा हमेशा मैम। अभी मुझे लग रहा है कि मतलब मैं कभी एडिक्ट पर्सन था ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं किसी मतलब इंडियन आइडल या किसी मतलब उसमें ऑडिशन दे रहा हूँ अपना, और एडिक्ट पर्सन कभी कहीं स्टेज पे ऑडिशन देने नहीं जाता। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मैं सही हूँ, कभी ना एडिक्ट पर्सन था और ना अभी हूँ मैं। मतलब एक आपकी जो हॉबी, जुनून बढ़ जाता है मैम अंदर से। हॉबी आपको बहुत ताकत देती है। जी मैम। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करें। थैंक यू मैम। आखिरी में आपको यही कहना चाहूँगी कि एक ज़िंदगी में जितनी भी निराशा हो, जितनी भी परेशानी हो या जितनी भी समस्याएं हो, उससे निकलने के लिए सिर्फ एक तिनका ही होता है जो आपको निकाल देता है। और आप बहुत बेहतर कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अभी हमारे बगल में है, बहुत बेहतरीन पढ़ाई कर रहे थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन कुछ एक नशे की लत ने इनकी ज़िंदगी बर्बाद की। लेकिन आज ये कोशिश कर रहे हैं, उभर रहे हैं और बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं, और उम्मीद है बहुत बेहतर कुछ करेंगे। तो आपकी ये कहानी लोगों को प्रेरणा देगी और बहुत हौसला देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।